नमस्कार दोस्तों, संदीप शंकर के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। ये सीन देखिए, ये किसी कामसूत्र मूवी का सीन नहीं है, यह सीन है आदिपुरुष मूवी का। शायद यही सीन हनुमान जी को दिखाने के लिए ओम राउत ने थिएटर में एक कुर्सी हनुमान जी के लिए खाली छोड़ने का ऐलान किया था। लेकिन भला हो हनुमान जी का जो वह आए नहीं। अगर वह थिएटर में आते हैं तो यह सीन देखने के बाद अपनी गदा ओम राउत के अंग विशेष में घुसेड़ कर उन्हें तीनों लोगों के दर्शन करा देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह फ़िल्म कोई अमेरिका में नहीं चल रही, ना ही यह जापान में चल रही है और ना ही यह फ़िल्म पाकिस्तान में चल रही है। यह फ़िल्म चल रही है भारत में, जहाँ केंद्र में हिंदुत्ववादी सरकार है। अधिकतर राज्यों में भी इसी तरह की हिंदुत्ववादी दम भरने वाली सरकार है। लेकिन शायद इस तरह का घटियापन सरकार को दिखाई नहीं देता है। जबकि भारत का सेंसर बोर्ड केंद्र सरकार के अधीन आता है, उसके बावजूद भी इस तरह की ओछी फिल्मों को बिना काट छाट के पास कर दिया जाता है। अब सवाल यह है कि पठान मूवी में भगवा बिकनी के नाम पर जिस तरह की उदंडता और हिंदुत्व और भगवान राम के ठेकेदारों ने मचाया था, क्या वह इस घटिया और ऊंची मानसिकता को दर्शाने वाली इस मूवी को बैन करने के लिए क्या उसी तरह की उदंडता दिखाएंगे? जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और हनुमान जी माता सीता को क्रिएटिविटी के नाम पर अपनी विस्तृत मानसिकता को दर्शाया है, क्या इसके लिए इन लोगों पर केस नहीं होना चाहिए? आज कौन सी गुफा में जाकर बैठे हैं वो लोग जो हर मूवी में धर्म के नाम पर एक खास चश्मा पहनकर उस मूवी को धर्म से जोड़ देते हैं और धर्म का अपमान बताते हैं। क्या नरोत्तम मिश्रा जैसे भाजपा के नेता आदिपुरुष मूवी पर अपनी राय जनता के सामने रखेंगे? क्या ट्विटर पर बाइकाट गैंग का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रखर वक्ता हिंदू धर्म की ठेकेदार सांघवी प्राची बाइकाट आदिपुरुष का ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेड कराएंगी? सवाल महत्वपूर्ण है। एक मजे की बात और देखिए, जब इन विधर्मियों को कुछ नहीं सूझा तो इन्होंने इस तरह की फोटो डाल के कंपेयर करना शुरू कर दिया और यह कहना शुरू कर दिया कि यह रामायण का इस्लामीकरण कर दिया गया है। मतलब रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ में भी अपने बचाव के लिए इन तथाकथित ठेकेदारों ने इस्लाम को घुसेड़ दिया। खैर, चौंकने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राम के नाम पर पिछले 9 साल से देश में क्या क्या हो रहा है ये सब जग जाहिर है। लेकिन इन रामद्रोहियों को हो सकता है जनता माफ कर दे, लेकिन भगवान राम इन विधर्मियों को कभी माफ नहीं करेंगे। चलिए अब इस नैरेटिव की पोल खोलते हैं। सबसे पहले मूवी आई कश्मीर फाइल, जिसका इन हिंदूवादी ठेकेदारों ने बढ़ चढ़कर प्रचार किया। उसके बाद इसी क्रम में केरला फाइल, बंगाल फाइल, दिल्ली फाइल, 72 हुरे और न जाने कौन कौन सी महाप्रपंची फिल्मों के आने का चलन शुरू हो गया। इसी चलन को आगे बढ़ाते हुए धर्म धुरंधर मनोज मुंतशिर शुक्ला ने भी आदिपुरुष बनाने का ऐलान कर दिया। आदिपुरुष की टाइमिंग देखिए दोस्तों, इन सारी फिल्मों की टाइमिंग देखिए। यह फिल्में नहीं है दोस्तों, यह एक तरह का नैरेटिव है जो 2024 चुनाव के पहले हिंदुओं के दिमाग में सेट करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो आइए यह भी बता देते। सबसे पहले आई कश्मीर फाइल। कश्मीर फाइल में एक विशेष समुदाय को टारगेट करके हिंदुओं को यह दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए किस तरह से मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए हैं। इस मूवी में बलात्कार और जघन्य अपराध को इस तरह से प्रदर्शित किया गया कि कहीं ना कहीं इससे समाज में खासकर हिंदू और मुसलमान में एक घृणा का माहौल बने और इसे भुनाने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद से ही इस तरह की फिल्मों का चलन शुरू हो गया। इसी क्रम में दूसरी मूवी आई द केरला फाइल। इस मूवी में भी वही सेम उसी तरह का परपंच भरा हुआ था, जहां एक विशेष समुदाय को विलन बनाने की पूरी कोशिश थी और इसे लेकर भारत के हिंदुत्ववादी ठेकेदारों ने भारत में खूब हल्ला मचाया। एक धर्म विशेष के लोगों पर अपनी खूब भड़ास निकाली और माहौल बनाकर इनकी कौम को आतंकवादियों से जोड़ दिया गया, आईएसआई से जोड़ दिया गया। वहीं भाजपा ने कर्नाटक चुनाव में इसे भुनाने की पूरी कोशिश की। केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में
उसे किया गया है। लेकिन वह पूरी तरह से पस्त नजर आए। जनता के इनके नैरेटिव को शायद समझ गई थी, इसलिए कर्नाटक चुनाव में इनका एक भी परपंच काम नहीं आया और यह बुरी तरह चुनाव हार गए। तो कांग्रेस 136 सीटों के साथ कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है। अब गिरते हुए जनाधार को ऊपर उठाने के लिए मोदी की हिंदुत्ववादी छवि को फिर से बनाने के लिए आदिपुरुष मूवी को लाया गया, ताकि 2024 से पहले एक बार फिर से हिंदुओं में राम नाम का माहौल बन जाए और इसी माहौल के जरिए राम के नाम पर हिंदुओं का वोट ऐंठा जा सके, 2024 में सत्ता पाई जा सके। लेकिन यह मामला अब पूरी तरह से उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस एजेंडे के तहत इस मूवी को लाया गया था, अब सब कुछ उसके उलट हो गया है। क्योंकि देश की जनता केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड, फिल्म के मेकर और खासकर मनोज मुंतशिर को अपने निशाने पर ले लिया है। लोगों में गुस्सा इस कदर है कि इन लोगों के खिलाफ लोग अभद्र भाषा तक का प्रयोग कर रहे हैं और शायद भारत के इतिहास में यह पहली ऐसी घटना है जब किसी फिल्म का इस तरह से विरोध हुआ हो। हालांकि बीजेपी का खेमा यह सब देखकर मरणासन मुद्रा में पहुंच गया है। अब आपको समझने और समझाने वाली बात यह है कि इसी क्रम में 2-3 फिल्में और आ रही हैं, जैसे बंगाल फाइल, दिल्ली फाइल, 72 हुए। सब में एक खास तरह के चित्रण का प्रयोग किया गया है, जिससे एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा सके और हिंदू और मुसलमान को आपस में डिवाइड किया जा सके, जिसका फायदा बीजेपी 2024 के चुनाव में उठाने की पूरी कोशिश करेगी। जय हिंद, जय भारत।